तो वहीं शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर मोड में आयोजित की थी। कल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से कुछ इनपुट मिले, जिसमें मंगलवार को आयोजित हुई परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर करी जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। बता दें कि यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम 18 जून को कराया गया था, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और बीते दिन यानी कि 19 जून को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जानकारी मिल रही है कि इस परीक्षा को अब नए सिरे से कराया जाएगा। हालांकि परीक्षा में क्या गड़बड़ी सामने आई थी और किस तरीके की दिक्कतें सामने आई थी, इसको लेकर के ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब इस पूरे मामले की सीबीआई गहनता से जांच करेगी। केंद्र सरकार की ओर से इस एग्जाम को यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि नीट परीक्षा के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं परीक्षार्थी भी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। बता दें कि 18 तारीख को हुई यूजीसी नेट परीक्षा में करीब 81% छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसके बाद 19 तारीख को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जानकारी मिली कि परीक्षा में गड़बड़ी के चलते इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। अब नए सिरे से यह परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि इस परीक्षा को रद्द करने के बाद सियासत भी गर्मा गई है, जहां पर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और इसे लीक तंत्र भी बोला है। बीजेपी सरकार को कांग्रेस ने लीक तंत्र का भी हवाला दिया है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बीच अब यूजीसी नेट परीक्षा 2024 कैंसिल कर दी गई है। रद्द की गई यूजीसी नेट की परीक्षा बीते दिन यानी कि 18 जून को हुई थी। बताया जा रहा है कि यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला और ऐसे में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से छात्रों में निराशा है। क्या कहना है छात्रों का, आपको सुनाते हैं। कैंसिल कर दिया गया है, सुन के बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि इस बार पेपर अच्छा हुआ था। पिछले 3 बार से मैं दे रहा था इसको, पिछले 2 बार की अपेक्षा इस बार पेपर मेरा काफी अच्छा हुआ था, बड़ी उम्मीद भी थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस बार पेपर ओएमआर बेसिस पे हुआ था। पिछली दोनों बार मैंने ऑनलाइन दिया था। अब बहुत दुख हुआ कि पेपर इस तरीके से कैंसिल हो जा रहे हैं। इससे पहले भी मेरा एक पेपर हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया था, जो कि अच्छा हुआ था। सरकार से बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि कम से कम एनटीए जैसी संस्थाएं अगर इस तरीके के पेपर नहीं करा पाएंगी तो बहुत अफसोस रहेगा। क्योंकि अभी बीच में नीट का मुद्दा चल रहा था, उसमें भी कई सारी लूपहोल्स देखने को मिले, जिससे बच्चों के अंदर बहुत दिक्कतें होती। हम लोग काफी सालों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि कम से कम इस तरीके की गलती सरकार से तो ना हो। हम लोग गलती करते हैं, उसकी वजह से तो हम लोग बाहर हो ही जाते हैं। लेकिन अब पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर 6 महीने मेहनत करो आप, फिर पेपर कब होगा आप डेट भी नहीं पता रहती है। इतने सारे एग्जाम देने रहते हैं, आपको बड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन कौन समझेगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी 18 जून को कंडक्ट हुआ और इसकी प्रिपरेशन पास्ट फ्यू मंथ से मैं कर रही थी एनवायरमेंटल साइंस से। माई सेल्फ ऋषिका, यहाँ से मैं महाराष्ट्र से, मतलब एग्ज़ाम इधर सेंटर मैंने दिया कोटा में। कोटा संभाग के टोटल 6600 समथिंग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया। ये गवर्नमेंट सिस्टम जो जिस वजह से एग्ज़ाम इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी फर्स्ट टाइम पेपर यूजीसी का पेन एंड पेपर मोड में हुआ था। प्रीवियसली दिसंबर में भी मैंने एग्ज़ाम दिया और उस टाइम सीबीटी मोड में हुआ था पेपर। ये बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का टाइम ऑफ वेस्ट भी है, साथ में एनर्जी वेस्टेज भी है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करते हैं, उनके पास बहुत प्रीशियस टाइम है, टाइम और मनी वेस्टिंग भी है, मेनली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है साथ में। क्योंकि हम ओनली गवर्नमेंट के सिस्टम पे ही पूरा ट्रस्ट करके फर्दर होप के साथ एग्ज़ाम दे के आते हैं।
और यहाँ पर नीट का एग्जाम भी अभी कैंसिल हुआ और साथ में अब यूजीसी नेट का भी। क्या ये इस मैटर को डाइवर्ट करने के लिए है क्या? तो वहीं देश के विभिन्न शहरों में 18 जून 2024 का आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो वहीं परीक्षा में गड़बड़ी और रद्द होने पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए कि तुरंत नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हो, कोचिंग माफिया हो या अन्य माफिया हो, उनको संरक्षण सत्ता का प्राप्त हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। कल ही नेट यूजीसी की परीक्षा आयोजित हुई थी। पूर्व में इसे पोस्टपोन किया गया था और आज इसे निरस्त घोषित कर दिया गया है और यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज हुआ है, परीक्षा में कोई गड़बड़ी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विवादों के घेरे में है और आज जिस प्रकार से आनंद फानन में 11 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी थी और उसे निरस्त घोषित किया गया है, यह आशंका और बलवती हो गई है कि नीट की परीक्षा में भी अनियमितताएं थीं। आज लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। नेट का एग्जाम आपने देखा कि इस बार नेट के जरिए पीएचडी में एडमिशन का एग्जाम हुआ था, लेकिन आज ही उसको कैंसिल कर दिया गया एनटीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और हम जानते हैं कि इसके पीछे जो मुख्य दोषी है वो एनटीए है। हम नीट से लेकर नेट तक देख लिए कि हर जगह असक्षम है एनटीए एग्जाम करवाने के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि एनटीए को तुरंत निरस्त किया जाए, उसे किसी भी तरह का एग्जाम नहीं लेने दिया जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जितने छात्रों के सपनों को मार दिया जा रहा है, जितने छात्रों के सपनों को कुचल दिया जा रहा है, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम नेट का पेपर लीक हुआ और आप देख रहे हैं किस तरीके से 9.5 लाख युवाओं के साथ ये धोखा हुआ। बार बार मैंने बात करी है कि एनटीए को बैन करो। ऐसा क्या लालच एचआरडी मिनिस्टर को, शिक्षा मंत्रालय को सता रहा है कि वो एनटीए पर कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं? मेरी दोबारा ये इमीडिएट मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी से, अपनी आंखें खोलो और अगर आप इस पेपर को बेचने के धंधे में शामिल नहीं हैं तो एनटीए को तुरंत बैन करें।